There are lots of study abroad aspirants who have reached out to us and curious to know whether they can study in Canada with a 5.5 band in their IELTS score. Yes, you sure can. Hello everyone, welcome back to Think Smart. My name is Anjana Thakur Verma. So, there are few points worth mentioning before we start the video. Point number 1. If you apply with 5.5 band, you will be applying under non-SDS category. Point number 2. There are very limited options with 5.5 band. And point number 3. Your visa depends upon your admission to a college, not upon your IELTS score. And the embassy has nothing to do with your IELTS score. जी हाँ, इसी तरीके के पॉइंट्स और डाउट्स को हम क्लियर करेंगे आज की इस वीडियो में, तो आप बने रहिए इस वीडियो का पार्ट। सबसे पहले हम ये बात करेंगे, जो क्वेश्चन सबसे पहले स्टूडेंट्स का आता है, कैन वी रियली अप्लाई विद 5.5 बैंड्स? यस, वी कैन एंड यू कैन। सो स्टूडेंट, सबसे पहले डिफरेंस समझिए आप नॉन एसडीएस एंड एसडीएस कैटेगरी का। व्हाट इज नॉन एसडीएस कैटेगरी एंड व्हाट इज एसडीएस कैटेगरी? सो नॉन एसडीएस कैटेगरी है नॉन डायरेक्ट स्ट्रीम एंड एसडीएस कैटेगरी है स्टूडेंट डायरेक्ट स्ट्रीम। डिफरेंस क्या है वो हम समझेंगे। नॉन एसडीएस प्रोफाइल्स में जो स्टूडेंट आईएलटीएस के अलावा जो लैंग्वेज टेस्ट आप अपेयर करते हैं उसमें अपेयर होते हैं और आपका टेस्ट जब आप क्लियर करते हैं, अगर आईएलटीएस के अलावा आप किसी भी और लैंग्वेज टेस्ट को उसके साथ कंटिन्यू करते हैं तो आपका जो प्रोफाइल है वो नॉन एसडीएस कैटेगरी में फॉल होता है। फॉर एग्जाम्पल, आपने अप्लाई किया पीटीई के साथ में या फिर आपने अप्लाई किया है टोफल या ड्यूलिंगो के साथ में, तो आपका प्रोफाइल जाता है नॉन एसडीएस कैटेगरी में। वैसे ही अगर आप आईएलटीएस के साथ भी अप्लाई करते हैं बट आपका किसी भी मॉड्यूल में 5.5 बैंड स्कोर है तो भी आपका प्रोफाइल जाता है नॉन एसडीएस कैटेगरी में। इसके साथ ही अगर आप फर्स्ट टाइम रिफ्यूज हो चुके हैं और आप सेकेंड टाइम अप्लाई करते हैं, फर्स्ट टाइम रिफ्यूजल का मतलब होता है कि आपका सेकेंड टाइम प्रोफाइल जाता है नॉन एसडीएस कैटेगरी में। सो ये कुछ पॉइंट्स है स्टूडेंट जो आपको पता होना चाहिए, बिकॉज टेक्निकल टर्म्स भी इसमें इन्वॉल्व है। अगर मैं बात करूं एसडीएस कैटेगरी की, फॉर एग्जांपल दैट इज स्टूडेंट डायरेक्ट स्ट्रीम। अब स्टूडेंट डायरेक्ट स्ट्रीम में जो स्टूडेंट है वो चाहे रीसेंट पास आउट है या फिर आपका जो गैप है 1 to 2 years का है या तो 2 to 3 years का गैप भी है, बट आप रिजेक्टेड नहीं है, आपका बैंड स्कोर जो है 6 ईच है और आपका मिनिमम परसेंटेज 60 अबव है, तो आप अप्लाई करते हैं विद 1 year ट्यूशन फी विद जीआईसी अमाउंट, राइट। सो ये प्रोफाइल जाता है आपका एसडीएस कैटेगरी में। ऑन द अदर हैंड, अगर आपके पास में किसी मॉड्यूल में 5.5 बैंड स्कोर है या फिर आप पूरे 1 year की ट्यूशन फी नहीं पे करते हैं और आप सिर्फ 6 months की ट्यूशन फी पे करते हैं या फिर आप जीआईसी अमाउंट पे नहीं करते हैं, सिर्फ अपनी ट्यूशन फी पे करते हैं और जीआईसी के बिहाफ पे आप अपनी बैंक स्टेटमेंट्स अटैच करते हैं, तो भी आपका प्रोफाइल जाता है नॉन एसडीएस कैटेगरी में। सो कंफ्यूज नहीं होना है स्टूडेंट। अगर एसडीएस की कैटेगरी में आपको अप्लाई करना है, आप सिंपली 6 ईच बैंड स्कोर के साथ में अप्लाई कर सकते हैं, चाहे जितना भी प्रोफाइल में गैप है, ज्यादा से ज्यादा 4 to 5 years का गैप ना हो, इस बात का ध्यान रखें। हमने प्रीवियस वीडियोस में भी यही डिस्कस किया है कि अगर गैप है तो आप जेन्युइन जस्टिफिकेशन के साथ में उसे क्लियर कर सकते हैं। इसी के साथ में 1 year ट्यूशन फी पे करें, बिकॉज वीजा चांसेस जो होता है वो 99% होता है अगर आप 1 year की ट्यूशन फी पे करते हैं। अब ये हो गया डिफरेंस स्टूडेंट इसका एसडीएस एंड नॉन एसडीएस कैटेगरी का। सेकेंड पॉइंट जो है आपका, हमने जो पहले क्वेश्चन किया था, क्या हम अप्लाई कर सकते हैं 5.5 के साथ में? जी हाँ, बिल्कुल कर सकते हैं। रीजन बीइंग, बहुत सारे स्टूडेंट का जो 5.5 बैंड स्कोर है, जो भी कॉलेजेस यूनिवर्सिटीज आपको ऑफर करती हैं अप्लाई करना, तो आप जरूर कर सकते हैं। इसमें 2-3 यूनिवर्सिटीज भी है। अगर मैं बात करूं, चार्ल्स स्टुअर्ट यूनिवर्सिटी भी है, एल्बर्टा यूनिवर्सिटी भी है, इसी तरीके से हमने कॉलेजेस भी डिस्कस किए थे, कैनाडा कॉलेज भी है, नॉर्दर्न कॉलेज है, इवन एल्गोनक्विन कॉलेज,
कुछ एक कोर्सेज में आपको 5.5 के साथ में अलाउ करता है। लाइक सेंट क्लेयर में भी अगर हमने बात किया था, आर्ट से रिलेटेड या टेक्नोलॉजी से रिलेटेड आपके कुछ कोर्सेज हैं जो आपको 5.5 के साथ में अलाउ करते हैं अप्लाई करने के लिए। अब ये डिपेंड करता है कॉलेज टू कॉलेज, बिकॉज आपके 5.5 बैंड से एम्बेसी का कोई लेना देना नहीं है। अगर आपके कॉलेज की जो भी रिक्वायरमेंट्स आप फुलफिल करते हैं और आप फॉल करते हैं उस एक पर्टिकुलर प्रोफाइल पे, तो आप वीज़ा डिजर्व करते हैं और आपका वीज़ा ग्रांट होता है। जस्ट मेक श्योर स्टूडेंट, आपके प्रोफाइल में फाइनेंशियल्स में कोई प्रॉब्लम नहीं होनी चाहिए। अगर हम बात करें ट्यूशन फी की, जो 1 ईयर की पेड होनी चाहिए। GIC अमाउंट की अगर हम बात करें, वो भी पेड होना चाहिए। इसी के साथ में अगर कॉलेज की तरफ से डिमांड है आपके फाइनेंशियल बैंक स्टेटमेंट्स की, वो भी आप अटैच कर सकते हैं। आपका रेजिडेंशियल प्रूफ के साथ में आप अटैच कर सकते हैं। आपके पासपोर्ट की रिक्वायरमेंट होती है, कोई क्रिमिनल रिकॉर्ड आपका नहीं होना चाहिए। और साथ ही एलिजिबिलिटी में अगर हम बात करते हैं, तो अगर 5.5 बैंड अगर कॉलेज की रिक्वायरमेंट है तो आप अप्लाई कर सकते हैं। अगर 6 ईच है तो आप 6 ईच के साथ में अप्लाई कर सकते हैं। सो कंफ्यूजन क्लियर हो गया स्टूडेंट कि जो आपका वीज़ा है वो आपके कॉलेज की रेपुटेशन पे, कॉलेज की एडमिशन रिक्वायरमेंट्स के ऊपर ही डिपेंड करता है। अगर आपका पब्लिक कॉलेज है जिसका सक्सेस रेट ओवरऑल लास्ट इनटेक में अच्छा है, तो एम्बेसी की तरफ से ज़्यादा चांसेस होते हैं आपकी प्रोफाइल में वीज़ा ग्रांट होने के। सो जस्ट मेक श्योर आप DLI अप्रूव इंस्टीट्यूट्स में ही अप्लाई करें, पब्लिक इंस्टीट्यूट्स को ही टारगेट करें, बिकॉज पोस्ट स्टडी वर्क परमिट आपको पब्लिक कॉलेजेस में ही मिलता है आफ्टर स्टडीज। सो ये थे कुछ पॉइंट जो मुझे लगता है कि आपके लिए बहुत इम्पॉर्टेंट है, और जो कुछ स्टूडेंट्स हमसे बात करते हैं या इन पर्सन में काफ़ी सारे स्टूडेंट्स से मिली हूँ, तो एक सिमिलर क्वेश्चन आप स्टूडेंट्स का रहता है जो हमने क्लियर किया है कि येस 5.5 के साथ में आप अप्लाई कर सकते हैं जो कॉलेजेस ऑफर करते हैं कोर्सेज। सेकेंड थिंग, 5.5 की वजह से एम्बेसी को कोई लेना देना नहीं है, आपके वीज़ा में कोई प्रॉब्लम नहीं आती है। थर्ड थिंग, आपका सक्सेस रेट वो डिपेंड करता है आपके कॉलेज के ऊपर, और आपके फाइनेंशियल्स और आपका एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया अकॉर्डिंग टू कॉलेज और यूनिवर्सिटी कंप्लीट होना चाहिए। सो ये थे कुछ मेन पॉइंट। आई होप ये वीडियो आपके लिए हेल्पफुल रही होगी। अगर कोई भी डाउट है स्टिल आपका, कमेंट सेक्शन में आप मुझे पूछ सकते हैं, मैं कोशिश करूंगी जल्दी से जल्दी रिप्लाई करने की। सो थैंक यू फॉर वॉचिंग गाइस। नेक्स्ट वीडियो के लिए भी आप वेट कर सकते हैं, उसके लिए सब्सक्राइब करें इस चैनल पर और लाइक करें और शेयर करें। थैंक यू फॉर वॉचिंग।